अक्सर व्यंग निकलते हैं। एक पड़ोसी ने मेरे चारदीवारी पर गुदड़ी डाल दी और व्यंग निकलता, उस पड़ोसी को प्रणाम करता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय की रचना है, मॉरिशस में भी सम्मानित हुई है। आज आपके सामने बोलने का मुझे सौभाग्य मिला है, आशीर्वाद चाहूंगा। ताली बजाने के लिए नहीं बोलूंगा, ताली जब दिल से निकलेगी तब बजाना ताली। मेरे सामने वाली माता ने मेरे घर की चारदीवारी पर गुदड़ी डाली। मैंने कहा, माता इतना भी तुझे नजर नहीं आता, तू तेरी गुदड़ी मेरे घर पर डालती है, तेरी यह गुदड़ी मेरी प्रगति को बतलाती है। वाह वाह कि मैं गुदड़ी छाप हूं। हमारे यहाँ गुदड़ी यानी कथड़ी को कहते हैं। कतरी जी। माता, मेरे यहाँ जो भी मेहमान आता है तेरी गुदड़ी डली देख मेरी स्थिति का पता लगाता है, मुझसे बगैर बात किए ही वापस चला जाता है। काश तू कुछ सोच पाती, मेरी मासूमियत को जान पाती। मैंने इतना क्या कहा, उसने मुझ पर कह डाला, तेरे जैसे गल्ले आयो गल्ले गयो। गल्ले हमारे यहाँ पे ज्यादा को कहते हैं। तेरे जैसे गल्ले आयो गल्ले गयो, परदेसी हो पड़ोस में मिलजुल करके रहो। तुझे तेरी प्रगति दिखती है, तुझे तेरी प्रगति दिखती है। अरे मनहूस, मेरी इस गुदड़ी में पूरे देश की हालत दिखती है। तुझे तेरी प्रगति दिखती है, अरे मनहूस, मेरे इस गुदड़ी में पूरे देश की हालत दिखती है। इसमें तू जो जगह जगह छेद देख रहा है, इसमें तू जो जगह जगह छेद देख रहा है, ये भीतरी घात का प्रतीक है। मैंने कहा, माता ये भीतरी घात का नहीं, खटमल का प्रतीक है। मैंने कहा, माता ये भीतरी घात का नहीं, खटमल का प्रतीक है। जो मेरे यहाँ आते हैं, रातों की नींद हराम करते हैं, मेरा खून चूसते हैं। वह फिर बोली, देश की गद्दार गरीब जनता का खून चूसते हुआ नहीं देखता। देश के गद्दार गरीब जनता का खून चूसते हुआ नहीं देखता। तुझे तेरी नींद हराम हो रही है, उधर बेबस जनता नंगी हो रही है। भूल गया गुदड़ी के लाल को प्रधानमंत्री बन सकता है। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल, भूल गया गुदड़ी के लाल को प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसे तू प्रगति का बाधक कहता है। इसलिए चुपचाप सहन करो, परदेसियों पड़ोस में मिलजुल करके रहो। मुझे गुदड़ी और गुदड़ी का छेद से मैं डर गया। वास्तव में गुदड़ी का लाल पाक पड़ोसी देश को हरा करके समझौते के लिए जो गया तो लौट करके नहीं आया। शायद उसे गुदड़ी का छेद ही निकल गया। यह सोच मैं शास्त्री न बन करके गांधी बन गया और सब कुछ सहन करते हुए सहन कर गया। दरवाजा लगाया, अंदर चला गया। वह मोहल्ले को सुनाती रही, उपमाओं की लोरियां गाती रही। मैंने सोचा मेरा मौन काम कर गया, पर एक नया आदर्श उत्पन्न हो गया। अब गुदड़ी के स्थान पर घुन लगे हुए गेहूं का बोरा डल गया। गुदड़ी के स्थान पर घुन लगे हुए गेहूं का बोरा डल गया। मैंने कहा, माता जब एक मुट्ठी अनाज से पेट भरता है, एक मुट्ठी अनाज से पेट भरता है, तो तू साल भर का अनाज लेके घुनों को क्यों खिलाती है? पैसे, परिश्रम, समय व्यर्थ क्यों गवाती है? आपने जो बोरा डाला है, इसके घुन मेरे घर की ओर पलायन कर रहे हैं। वह चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का उदाहरण देने लगी। वह चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का उदाहरण देने लगी। कहने लगी, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्हें भारत का विशाल हृदय आश्रय दे रहा है, तुझे घुनों को पलायन दे रहे, घर की ओर कर रहा है। अरे तूने इन्हें आश्रय दे भी दिया बेटे, तूने इन्हें आश्रय दे भी दिया बेटे। ये घुन है, तुझे गेहूं समझ करके नहीं खाएंगे। ये घुन है, तुझे गेहूं समझ करके नहीं खाएंगे बेटे। ये घुन है, गेहूं के साथ खुद पिस जाएंगे, गेहूं के साथ खुद पिस जाएंगे। निकाल सकता है तो उन घुनों को निकाल सकता है तो उन घुनों को निकाल जो वर्षों से देश को घुन रहे हैं। निकाल सकता है तो उन गुणों को निकाल जो वर्षों से देश को भूल रहे हैं।
तेरे और मेरे बीच में मतभेद पैदा कर रहे हैं, तेरे और मेरे बीच में मतभेद पैदा कर रहे हैं। तुझे मेरे यहाँ का 1 साल का अनाज खा रहा है, मेरी तरक्की से तू जल रहा है। अरे उन्हें रोक साले, जो सालों से सालों तक, सालों के लिए सालों से घर भर रहे हैं, अपने अपने मतलब के लिए अपनी अपनी दाल दल रहे हैं। तुझे क्या मैं ही दिखती हूँ? तेरी आंखों में क्या मैं ही खटकती हूँ? मैं इसके वक्तव्य से डर गया, दरवाजा लगाया, अंदर चला गया। वह मोहल्ले को सुनाती रही, उपमाओं की लोरियां गाते रही। पड़ोसी देखो पड़ोस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसने मेरे कंपाउंड में गाय बांध दी। गाय के पास से जैसे ही निकला, गाय ने दुलत्ती मारा, चित्त कर दिया। मेरी पड़ोसन मुझे उठाने आई, सहानुभूति पूर्वक जब उसने मुझे सहलाई तो मैं सारा दर्द और बेमन से भूल गया। उसके लिए पूरा घर खुला छोड़ गया, उसके लिए पूरा घर खुला छोड़ गया। अब मेरी पड़ोसन का अलग ही मिजाज है, मेरे घर की 4 दीवारी पर अब उसका ही राज है। एक पूरी रचना का साथ, और उस पड़ोसी को प्रणाम करता हूँ जिसके कारण से रचना आपको सुनने को मिली। एक दिन सुबह में 4 बजे, कविता सुनने की नहीं अभी ये तो साहस कर लिया आपने। एक दिन सुबह में 4 बजे दतौन कर रहा था, देखा मेरी पड़ोसी का लड़का मेरे घर की देहरी पर पेशाब कर रहा था। एक दिन सुबह 4 बजे मैं दतौन कर रहा था, देखा मेरी पड़ोसन का लड़का मेरे घर की देहरी पर पेशाब कर रहा था। मैंने कहा, क्या आदमी हो तुम? आदमी तो तुम हो, कह करके भाग गया। आदमी तो तुम हो, कह करके भाग गया। उसके वक्तव्य को जब पूरा किया तो पाया कि वास्तव में मनुष्य आदमी तो भूल गया है और अपना उदाहरण कुत्ते के रूप में दे गया है। अपना उदाहरण कुत्ते के रूप में ले गया है। सोचता हूँ मनुष्य कुत्ते के दूसरे कार्य की अपेक्षा सिर्फ वफादारी सीखा होता तो आज मेरे देश में घुन रूपी नेता न हुआ होता, न मेरे देश में गुदड़ी होती, न गुदड़ी में छेद हुआ होता, न मेरे देश में गुदड़ी होती, न गुदड़ी में छेद हुआ होता।